तो सीएम अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में पहुंच रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री टीकाराम जूली जी, माननीय मंत्री पीएचईडी श्री मनीष जोशी जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्री भजन लाल जाटव जी, माननीय मंत्री आईसीडीएस श्रीमती ममता भूपेश जी, माननीय अध्यक्ष एससी आयोग श्री खिलाड़ी लाल बैरवा जी, माननीय अध्यक्ष केश कला बोर्ड श्री महेंद्र गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष घुमक्कड़ विमुक्त बोर्ड श्रीमती उर्मिला योगी जी, माननीय अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड श्रीमती अर्चना शर्मा जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप यहाँ मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष ईडब्ल्यूएस श्री अनिल शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड श्री महेश शर्मा जी, माननीय महानिदेशक अंबेडकर पीठ श्री मदन गोपाल जी मेघवाल, माननीय ओबीसी निगम श्री पवन गोदारा जी, माननीय विशेष योग्यजन आयोग अध्यक्ष श्री उमा शंकर जी और मेयर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, माननीय मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, आप सभी से अनुरोध यहाँ मंच पर आप सभी आसन ग्रहण करें। वेद प्रकाश सोलंकी साहब, आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे आप भी यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं। कोरोना लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बिरला सभागार खचाखच हमारे अतिथियों के साथ और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के साथ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। एक बार फिर जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह, दीप प्रज्वलन और बाबा साहेब अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के समारोह का आगाज करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बाहर आफताब की आभा से पूरा क्षितिज चमक रहा है और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चाप सुन ले, ज्योति का अनुष्ठान माननीय के कर कमलों से। दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखे, सूर्य से तपना न सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ हैं, राह चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज बिरला सभागार का ये वातावरण ही नहीं, संपूर्ण देश भी प्रकाशित होगा। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के मौके पर आपके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भावनाओं से आप तक
सम्मान पहुंचाया। सभी अतिथियों से अनुरोध और आइए अब करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने अपने अतिथियों का तालियों से अभिनंदन किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से आपका सम्मान किया और अब सूत की माला पहनाकर हम अपनी परंपरा के अनुरूप सम्मान करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, आपके सम्मान के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री टीकाराम जूली जी। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा जी से। माननीय मंत्री पीएचईडी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री ओपी भुनकर निदेशक। माननीय मंत्री महोदय पीडब्ल्यूडी श्री भजन लाल जाटव, आपका स्वागत करेंगे एडी अतिरिक्त निदेशक प्रशासन। हमारे बीच में पूर्व सांसद करण सिंह जी भी पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर पधारें। पूर्व सांसद करण सिंह यादव साहब के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच है माननीय मंत्री आईसीडीएस श्रीमती ममता भूपेश जी। अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती कुंतल बिश्नोई जी, आप निदेशक प्रशासन हैं। श्रीमती कुंतल बिश्नोई जी। मैंने बंदी नहीं है। हमारे बीच है अध्यक्ष एससी आयोग श्री खिलाड़ी लाल बैरवा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे एडी देवनारायण जी से। डालचंद वर्मा जी। हमारे बीच है श्रीमती अर्चना शर्मा, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड। श्रीमती कुंतल जी से अनुरोध करना चाहेंगे। हमारे बीच है अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु बोर्ड श्रीमती उर्मिला योगी जी, अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड श्री महेश शर्मा जी, श्री देवनारायण जी से अनुरोध श्री महेश शर्मा जी का आप सम्मान करें। श्री अनिल शर्मा जी, चेयरमैन ईडब्ल्यूएस, अतिरिक्त निदेशक। माननीय मंत्री महोदय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भी हमारे बीच में हैं, पीएचवी के मिनिस्टर साहब भी हैं और खान मंत्री महोदय प्रमोद चंद्र राय साहब भी हैं। मैं उद्घोषक महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका पहले सुना। मंत्री महोदय पीडब्ल्यूडी श्री भजन लाल जी जाटव साहब का स्वागत करें। मंत्री महोदय आईसीडीएस ममता भूपेश जी का स्वागत हमने किया। अध्यक्ष एससी आयोग श्री खिलाड़ी लाल बैरवा जी का स्वागत हमने किया। अध्यक्ष केश कला बोर्ड श्री महेंद्र गहलोत जी, अध्यक्ष भूमक्कड़ विमुक्त बोर्ड श्रीमती उर्मिला योगी जी, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड श्रीमती, आप सभी का अमिताभ कौशिक जी,
और पंकज जी आपका स्वागत करेंगे। SM पहाड़िया जी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। अध्यक्ष EWS श्री अनिल शर्मा जी, अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड श्री महेश शर्मा जी, अध्यक्ष आप महानिदेशक अंबेडकर पीठ श्री मदन गोपाल मेघवाल जी, OBC निगम श्री पवन गोदारा जी का स्वागत करें। अध्यक्ष विशेष योगीजन जन आयोग श्री उमा शंकर जी शर्मा, मेयर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर, माननीय मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, और श्री कर्ण सिंह जी हमारे पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत और सम्मान। आज बहुत दिनों के बाद इतने सारे गरिमामय अतिथियों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। हमने अतिथियों का स्वागत सूत की माला पहनाकर और किया। और आइए अब सुनते हैं हमारे मानसिक निमंदित ग्रह जामडोली के बच्चे आपका स्वागत कर रहे हैं सनों से। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। मानसिक निमंदित ग्रह जामडोली में ये बच्चे। मंगल गाओ चौकपुरा और सजाओ बंदनवा। आज अतिथि घर आए हैं, बहुत किया उपकार।
आइए अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षा पुरस्कार 2022 इन विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले श्री वेद प्रकाश मीणा पुत्र श्री जगराम मीणा निवासी ग्राम घाटा पोस्ट बेनाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर 51,000 रुपए की राशि का चेक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। श्री गर्वित नैनावत आप हैं श्री वेद प्रकाश मीणा। श्री गर्वित नैनावत पुत्र श्री गोपाल कृष्ण नैनावत मुरलीपुरा स्कीम जयपुर। योगिता मीणा पुत्री श्री कैलाश मीणा निवासी जनता कॉलोनी जयपुर 12वीं वाणिज्य की परीक्षा में सर्वाधिक अंकों के लिए आपको अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। सुश्री योगिता मीणा। सुश्री जया खनगवाल पुत्री श्री मदनलाल खनगवाल 51,000 रुपए की राशि का चेक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह 12वीं वाणिज्य की परीक्षा में अधिक अंकों के लिए सुश्री जया खनगवाल। श्री मिलन मीणा पुत्र श्री रतनलाल मीणा। श्री भूपेंद्र वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा 12वीं कला की परीक्षा में अधिक अंकों के लिए श्री भूपेंद्र वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा अजमेर रोड जयपुर। श्री आकाश धानका पुत्र श्री महेंद्र धानका ग्राम वासदयाल तहसील बानसूर जिला अलवर। श्री आकाश धानका। सुश्री मोक्षिता मिमरो पुत्री श्री कैलाश चंद्र बैरवा सम्मान ग्रहण कर रही हैं। सुश्री मोक्षिता मिमरो पुत्री श्री कैलाश चंद्र बैरवा निवासी सांगानेर जयपुर और अंतिम छात्र श्री देवेश वर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार वर्मा निवासी विज्ञान नगर कोटा। देवेश के पिताश्री उसके सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं और सम्मान की राशि 51,000 रुपए का ये चेक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से आज 9 छात्रों को अंबेडकर शिक्षा सम्मान पुरस्कार से आज यहाँ नवाजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एक बार जोरदार तालियां इन सभी छात्रों के लिए, इन सभी सम्मान प्राप्तकर्ताओं के लिए। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जूली जी से आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम। आज के बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गरीबों के मसीहा राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद हमारे कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया साहब, महेश जोशी जी, ममता भूपेश जी, भजनलाल जी जाटव साहब, हमारे एससी आयोग के
अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा जी, हमारे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, अर्चना शर्मा जी, उर्मिला योगी जी, महेंद्र गहलोत जी, पवन गोदारा जी, महेश शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, उमाशंकर जी, सौम्या गुर्जर जी, मदन गोपाल मेघवाल जी और हमारे शासन सचिव समित शर्मा जी, डायरेक्टर ओपी बुनकर जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित पूरे राजस्थान से पधारे मेरे पूजा के योग अपने सभी बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, आज हम उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर किन किन परिस्थितियों का सामना नहीं किया होगा, उन सब परिस्थितियों के बावजूद, उन विपत्तियों के बावजूद स्तरीय समारोह मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे मंत्री टीकाराम जूली साहब, भरीलाल यादव साहब, ममता भूपेश जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, प्रमोद जैन भाई साहब, एच आयोग के अध्यक्ष भाई किरण वर्मा जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, श्री मदन गोपाल जी, उर्मिला योगी जी, महेश शर्मा जी, पवन गोदारा जी, उमाचंद्र शर्मा जी, महेंद्र गहलोत जी, अनिल शर्मा जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, समीर शर्मा जी, ओपी बुनकर जी और नगर निगम ग्रेटर की मेयर साहिबा श्रीमती सोम्या गुर्जर जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद आया आज हम लोग 131वीं जयंती पर मिल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आपको पूर्व वक्ताओं ने और विशेष हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी ने बहुत ही विस्तार से और प्रभावशाली ढंग से जीवनी में प्रकाश डाला और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के बारे में पूरा देश वो भली भाली जानता है कि क्या उनकी भूमिका थी उस जमाने की जिसका जिक्र किया है। नहीं मिल रहा किस घर में पैदा हुए, स्कूल में पढ़े कैसे करी और शिवाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे, अब देखो उनकी सहायता में अमेरिका गए, इंग्लैंड गए और जो कुछ भी उनकी भूमिका थी आज़ादी के जंग के दौरान में संविधान सभा के अंदर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई संविधान बनाने के लिए। आप जस्ट कल्पना करो कि उस वक्त में गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और बड़े बड़े नेता क्या सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर को ही जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान के निर्माण की ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन बने। उससे अंदाज कर सकते हो आप लोग तो क्या महान हस्ती थी, किस प्रकार वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम नागरिक के लिए उनकी सोच थी। वो दार्शनिक भी थे, विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे। वो एक प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा धनी थी। उनके दिल के अंदर जो कशिश थी बचपन की, उस कशिश के कारण से वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन कर पाए जो आज जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी नहीं कर पाए। जैसे महिलाओं को बराबरी का हक देना, महिलाओं को वोट का अधिकार। सोम्या गुर्जर बैठी हुई है, इनको बड़ा गर्व होगा कि अमेरिका में 150 वर्ष लगे तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।
इंग्लैंड के अंदर यूके में 100 वर्ष लगे तब महिलाओं को अधिकार देना, वोट का अधिकार देना मिला, महिलाओं को मिला। तो हमारे मुल्क में बाबा साहब के जमाने में जिस दिन संविधान बना, लागू हुआ, उस दिन से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं और वोट का अधिकार मिला। उससे अंदाज कर सकते हो कि वो व्यक्ति से किस प्रकार का था। क्योंकि मामूली बात है, 150 वर्ष किसे कहते हैं। महिला संघर्ष करती गई वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो आज लोकतंत्र की बड़े मुल्क कहलाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कितना प्रगतिशील विचार था उनका, किस प्रकार की सोच थी देश के लिए। उनको मालूम था कि मुल्क जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हजारों जातियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम समझ में आती नहीं है लिखा हुआ क्या है और क्या बोलते हैं। और यहाँ पर कितना बड़ा भेदभाव है, मानव पे भेद कर रहा है, छुआछूत का। आप बताइए इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। एक मनुष्य, अभी टीकाराम जूली कह रहे थे, पैदा होता है तो भगवान एक सा बनाता है और व्यवस्था उसको छिन-भिन करती है। आप बताइए छुआछूत की भावना कैसे पैदा हुई होगी कोई जमाने के अंदर। क्या बीतती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अलग बैठना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, अलग मटकी से पानी पियो, क्या क्या नहीं हुआ होगा। ज्योतिबा फुले को वो बस सम्मान इसलिए देते थे कि ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में क्रांति करी थी जब स्त्री शिक्षा को पढ़ाना पाप समझती थी। तो है नहीं, जयपुर में तो है। जब कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। अब बताइए कि इस प्रकार बाबा साहब की सोच जो है और ज्योतिबा फुले से जो प्रेरणा उनको मिली, ये उन्होंने खुद ने जिक्र किया, जिसका आज इस व्यक्ति के कारण से देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों में भी आज एक है, अखंड है। आजादी के पहले भी त्याग बलिदान खूब हो गए, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे में चढ़े, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, लाठें खाई। आजादी के बाद में भी बहुत कुछ हुआ, पर हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है, संविधान के अंतर्गत ही लोकतंत्र है, समाजवाद की बात की जाती है। लोकतंत्र के अंदर ही धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसकी मूल भावना ये है। और जब हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम शपथ क्या लेते हैं, संविधान के अंतर्गत लेते हैं। पहला हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम जो कुछ भी करें वो संविधान की मूल भावना को जब शपथ ली है, उस शपथ को निर्वहन करते हुए करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम जो शपथ को मानते हैं, शरीर को पवित्र मानते हैं हम लोग, वो शपथ ले ली उन्होंने, गंगा जल हाथ में ले लिया, कहते हैं लोकल भाषा के, गंगा जल हाथ में लिया, मैंने शपथ ले ली। तो क्या गंगा जल हाथ में लिया हुआ भी आप उसके विपरीत काम कर सकते हैं शपथ लेने के बाद? तो क्या संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, आप शपथ ले रहे हो खड़े होकर राज्यपाल के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, क्या उसके बाद में आप उस शपथ के विपरीत काम कर सकते हो? क्या आज उसके विपरीत काम नहीं हो रहा है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर, ऐसे हालात बन गए देश के अंदर। क्या अच्छी बात है? देश की दिशा में जा रहा है, तो दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर का अगर आप जन्मदिवस मनाते हैं, आज कई प्रोग्राम हो रहा है राजस्थान भर के अंदर, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, न होनी चाहिए।
हम देशवासी सब एक हैं, एकजुट रहेंगे तब जाके दुनिया के मुल्कों में हमारी शान है, मान सम्मान है, हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का जो देश ने सदियों से प्राप्त करी है, वो काम रह पाएगा, वो काम रह पाएगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हम कोई धर्म के हो, जाति को, वर्ग के हो, अगर मानव मानव एक समान है। और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है सदियों से, ये हमारी संस्कृति है। पूरा विश्व जो है कुटुंब है। कि जिस मुल्क में ये भावना निकली हो, जिस मुल्क से, जिसके जहन में बात हो, जय जगत की बात की विनोद भावे ने, जगत की जय हो। आप कल्पना कीजिए, ये देश वो है जब पूरी दुनिया लोहा मानती है इसका। उस मुल्क में अगर हम लोग विचारधारा की लड़ाई हमारी है, लोग तो विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहेगी। बड़ौदा के अंदर मैं राहुल गांधी के साथ था, वहां पर इंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आरएसएस खत्म होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, वो एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो कायम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात करे, हम अपनी बात करें। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसकी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है, पर जो विचारधाराएं हैं जिस रूप में हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंची नीच के कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट के राजस्थान में कह सकता हूँ प्रयास है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कुछ संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कुछ संशय पैदा हो फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कदम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या, और फैसला करें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बजट जो आया है, जिसकी कार्य सब लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्टडी करें जो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को भी सबको, और जो मन को समझना चाहिए, हर योजनाएं किसके हित के अंदर है। 10 लाख की बात तो एक बात हुई, जो अभी मेरे महाराज पीसीसी से एक व्यक्ति मुझे मिला कि पिगारी साहब मेरे गांव से मेरा कोई भाई बच्चे कोई आया और सीके बिरला में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था, 137 रुपये टैक्सी के लगे खाली, बाकी फ्री इलाज। मुझे 2 बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है। आपको भी कहना चाहूंगा कोरोना वापस आ सकता है। क्या देखा होगा आपने टीवी के अंदर जगह जगह कोरोना के केस आने लग गए। चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अलग तरह की, हो भी नहीं लोग। मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ एसएमएच के अंदर, स्टेंट लगा। अगर इसकी भी नहीं होती तो 2-3 लाख रुपये खर्च होते, फिर 1 रुपया खर्च नहीं होगा। खर्च नहीं कर। अब कल्पना करो 10 लाख रुपये, उसमें तो 5 लाख स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी। आप बताइए कि 5 लाख का बीमा कर दे, कोई भगवान मेरा एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये का बीमा भी होगा।
और हमने एक काम और किया, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी है। अब कोई अस्पताल में जाएंगे आप लोग, पहले के ऑपरेशन के अंदर कुछ सामान बाहर से मंगाते थे, दवाएं 900 की लिस्ट थी तो उसके अलावा लिस्ट हो तो वो बाहर आती थी। अब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा खर्चा अस्पताल खुद उठाएगा। ये हमने एक व्यवस्था और कर दी, अगर किसी के ट्रांसप्लांट होना है किडनी या लीवर, उसमें आपको मालूम है कि 15-20 लाख में खर्च होता है, गरीब आदमी ले सकता है। तो 10 लाख के अलावा भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के कारण से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं तो उसका ऑर्गन भी, आँख भी, हार्ट भी ऑप्शन ट्रांसप्लांट होते हैं। हवाई जहाज से भेजना पड़ता है अमुक जगह पर जिसकी मांग है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 15-20 लाख में खर्च होंगे तो उसको 15-20 लाख में खर्च करेगी सरकार, उसको पहले ये कहानी आप बजा रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम पाती, अधिकांश लोगों को। अगर मैं हाथ खड़ा कराता तो 5-7 हाथ खड़े होते हैं मेरे मालूम में, क्योंकि मैं इसी हॉल में 3 दिन पहले हाथ खड़ा करवा चुका हूं। तो ये स्थिति है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये ज्यादा गरीब को मार पड़ती है। ये बातें मैं बोल क्यों रहा हूं कि पैसे वाला तो फिर भी कर लेगा, गरीब आदमी कहां लाएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मकान बेचता है, गहने गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या बेचती बताओ। तो ये योजना गरीब की लागू हो रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी सोच रखी, आरक्षण भी मिल गया, सब कुछ हुआ है। ऐसी एक्ट बन गया राहुल गांधी के वक्त में, जिसका आपने जिक्र किया है अप्रैल वाला, क्या नहीं किया गया, सब कुछ हो रहा। मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया मोदी जी ने। एक बात मैं बिना बात बताना चाहूंगा जिंदगी की। मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है, जब मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, हमारे मोहल्ले में वहाँ मेघवाल भी, खटीक भी, वाल्मीकि भी रहते हैं, माँ मंदिरिया में रहता हूँ। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि जब मेरी शादी हो रही थी, उनकी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी हो रही थी, पिताजी ने कहा तो मेरे बाराती खटीक भी थे, हरिजन भी थे, वाल्मीकि भी थे, मेघवाल भी थे। तो उनके ससुराल में मालूम पड़ा कि भाई जो दूल्हा आ रहा उसकी रात में खटीक भी आएंगे, मेघवाल भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे। तो उन्होंने ऐतराज किया उस जमाने के अंदर। तो पिताजी बताते थे कि मैंने कह दिया भाई फिर मैं बारात लेके आऊंगा ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया इसने, जोली ने, कि जो संस्कार आपका पैदा होता ही हो परिवार का, उसका असर जिंदगी में साथ चलता है। आज के दिन में गरीब की भक्ति, गरीब चाहे कोई भी हो, अगर गरीब ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, तो ही लगता है गरीब की पहले सेवा करो, जो भूखा मरना पहले सेवा। तो इसीलिए मैं आज केवल मजा करता हूँ कि भाई ऐसा क्या बात है कि मेरी जाति का सिर्फ एक एमएलए है विधानसभा के अंदर, और मैं मुख्यमंत्री हूँ एक एमएलए होते हुए भी, और एक एमएलए कौन है? मैं खुद ही हूँ। अगर मैं अकेले ही हूँ खुद ही, फिर भी ये छत्तीस जी को मुझे बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त नहीं कर रही है, प्यार कर रही है, स्नेह कर रही है, आशीर्वाद दे रही, जो भी कर रही है। आप बताइए कितना मैं लकी हूँ, अकेला विधायक और तीसरी बार मुख्यमंत्री आपने मुझे बना दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी तरह सबको होना चाहिए, छत्तीस जी को मैं प्यारा।
क्योंकि जिंदगी 1000 साल की होती नहीं है, कोई 1000 साल की होती नहीं, 100 साल 110-20 के लोग भी साधु संतों को देखते 126 साल का हो गया भाई, बहुत दिक्कत होता है। अगर जितनी 1000 साल की होती तब तो अपन हिसाब किताब रखते हैं। जब उम्र आपकी सबकी फिक्स है कि काय की भेदभाव, क्यों घृणा, क्यों नफरत, सब प्यार मोहब्बत से रहे हम लोग, भाईचारे रहे, सद्भावना हो आप पर, क्या झगड़ा हो गया, करोड़ में झगड़ा हो गया, क्या जरूरत है बताओ। और राजनीति शुरू होती, चुनाव आ रहे, इसलिए हमने उन घटना को बहुत सीरियस लिया। 2-3 दिन मैंने 10 घंटे सब एसपी से बात करी, पुलिस विभाग में बात करी। नतीजा ये रामनवमी के जुलूस में सब धर्मों ने फूल बरसाए रामनवमी जुलूस को। अब देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया में, और एक जगह घटना नहीं हुई, और बाकी कई राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाले जो है बीमारी कहां से आ गई? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अम्बेडकर का राज कहां रहेगा, उनका संविधान कहां रहेगा? हमेशा कायदा होता है, कानून का राज नहीं, बल्कि फिलोसॉफी है कानून की तो 100 छूट जाए मुलजिम या दोषी, उसकी चिंता नहीं है, एक निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए। बड़ी कहावत, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर पता ही नहीं किसने नारे लगाए, किसने दंगे भड़काए, कुछ पता नहीं। लिस्ट बनी पुलिस की, बुलडोजर गए और बुलडोजर के मकान साफ कर रहे हैं। कल आंखों में आंसू आ रहे थे औरतों के, मैंने देखा था टीवी के अंदर, जिनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं, इतने गरीब घर वाले थे, घर वाले अभी बने। मैं भावुक हो रहा था, बताओ क्या तरीका भाई है राज करने का। एक तरफ कहते हैं कि निर्दोष लोग राजस्थान में करोड़ों में फंस गए हैं, निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। और आप बताओ निर्दोष है जिनको आप कह रहे हो कि निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे बीजेपी नेता कहते हैं, और बुलडोजर जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो पुलिस के अंदर तो वो भी खुल गए हैं क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार जाके उनके घरों में बुलडोजर चला देगा? बताइए। जिनको हम पकड़ रहे हैं तो पुलिस की दृष्टि में तो वो मुलजिम है, अपराध किया उन्होंने, दंगे भड़काए, हो सकता वास्तव निर्दोष हो वो। और जिसके लिए हमारे नेता बीजेपी कहता भाई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, हो सकता निर्दोष हो उसमें कुछ लोग, तो जांच का विषय है। तो क्या सरकार दूसरे दिन बुलडोजर बेच सकते हैं? क्या वहां पर तोड़ना चाहिए? क्या बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, तोड़ना चाहिए? ये क्या तरीका हो? बड़े खुश हो रहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव क्या जीत गए बुलडोजर के नाम से, घमंड आ गए लोगों को। अरे जनता जनार्दन है, कब किसी को घर भेजते पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, वो में परमाणु विस्फोट कर दिया, दुनिया देखती रहेगी, अमेरिका वगैरह। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, परमाणु बना दिया, जनता ने उनको भी हरा दिया। इंडिया ने कोई चुनाव हार गई, कल्पना कीजिए आप। ये लोकतंत्र है। और फिर आंधी चली उनकी, वापस वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैं भी उस वक्त एमपी बना, 40-42 साल पहले केंद्रीय मंत्री बना उनके साथ में, डिप्टी मिनिस्टर। अब बताइए, कानून का राज रहना ही चाहिए। इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने शपथ ली संविधान की तो कानून की रक्षा करेंगे। अम्बेडकर को सच्चे संविधान के लिए वही है, अगर आप कानून की रक्षा करते हो, कानून की पालना करते हो, संविधान को मानते हो, शपथ लेते हैं, क्या उल्टा करते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? बताइए। तो कोई करे, आप शपथ लेते हो, उस शपथ को आप शपथ लेने के बाद में उल्टा काम करते हो, अपने खुद की स्वार्थ में,
ये राजनीति करने के लिए। इसको देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो सपना अमेरिका ने देखा था, काम करना इसमें करना। आरएसएस कौन मना कर रहा है? छुआछूत मिटाने का काम आरएसएस निकल जाए गांव-गांव में, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आरएसएस कहते हैं हम सांस्कृतिक दल है, गांधी जी की हत्या भी उस वक्त पे सरदार पटेल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, इसी आरएसएस पर लिख के दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम खाली सांस्कृतिक दल रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज छुआछूत सबसे बड़ा मानव धर्म करने मानता हूं मैं आज भी। क्यों नहीं आरएसएस के लोग सब काम छोड़ करके ऊंच नीच का भेदभाव हो, छुआछूत हो, सामाजिक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इन कामों को हाथ में लेने के लिए आगे क्यों आता है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं, क्या SC ST वाले हिंदू नहीं है क्या? क्या OBC वाले हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? आप उस पर भेदभाव कर रहे हो। आपको चाहिए सब काम छोड़ के, अगर हिंदू की बात कर रहे हो, करो हिंदू की बात। हिंदू में SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है, सब कौमें आती है। आप उसके कल्याण की बात करो। हर धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म को मानो। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। हम तो हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं है क्या? और हर धर्म ये कहता है, खुद का धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। ठीक है, तो तमाम झगड़े मिल जाएंगे आपके, तमाम झगड़े मिल जाएंगे अगर आप ये करोगे। सब प्रेम से रहोगे, श्रद्धा में रहोगे। आज पूरे देश में, दुनिया में जो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। कुछ देश के अंदर हिंसा हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है? यूक्रेन में हो रहा है, कितने लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं कि आप में हमारे में से ऐसे हो रही है जो उसको लेकर भी दुखी होती है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है, जिसको अम्बेडकर ने उस जमाने में संविधान दिया है देश को। इसलिए उनकी जयंती पर चिंतन हो, मनन हो। आज तो अम्बेडकर को सब पार्टियां मानने लग गई, कल मानती थी क्या? आप मेरे जो बुरे लोग बैठे, सीनियर लोग, आप बताइए कि कोई जमाने में गांधी को भी मानती थी लोग, सरदार पटेल को भी याद करते थे, अम्बेडकर को मानते थे। आज तो वो सब चुरा रहे हैं इनको, पोस्टरों पे से खाली अपने स्वार्थ के लिए। कोई बात चुरा लो आप, पर दिल से मानो फिर आप गांधी को दिल से मान दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एतराज नहीं होगा। आप सरदार पटेल की भावना थी, उसको दिल से मान लो, अपना लो। आप अम्बेडकर की भावनाओं को, जो उनकी सोच थी, उसको आत्मसात कर लो। मुझे खुशी होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी वाला हो। तो खाली आप अपने खाली पॉलिश करने के लिए अपनाओगे तो हमें एतराज होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हालात देश में अलग तरह बन गए हैं। इनकम टैक्स, ED, CBI, गुजराती घरों के अंदर शासन नहीं निकलती है। अरे भाई शादी लेके बैठे हो जाए, हमारे को कोई मिले ही नहीं आपको, तो वो क्या हमको नहीं जानते, मैं तो ऊपर से आते हैं तो निकलेंगे। क्या बात है? सब पे दबाव है, मीडिया में दबाव है। अभी ये मीडिया वाले बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब इनकी कुछ चलती थोड़ी है, ऊपर दबाव है। चाहे तो नहीं दिखा सकते हम सबको, तो चाहे तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे। इनको दबाव है मालिकों पर। अच्छे लोग हैं, मेरे मिलने वाले कई लोग, इनकम टैक्स, ED कम घुस रहे होंगे स्टूडियो के अंदर, स्थिति है। तो बातें करने को बहुत सारी हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें जो हालात बन गए। इतना अम्बेडकर SC के लिए हमने बहुत कुछ किया। कृपा करके आप बड़े को पढ़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बताऊँ। हम उद्यमी बनाने जाते हैं SC ST लोगों को। उसके लिए मैंने
एक तो कानून पास किया है, उनके बुजुर्ग थे जो अभी जूली कह रहे थे आपको। दूसरा, उद्यमी बनाने के लिए मैंने रिको को पार्टनर बनाने के तय किया है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, कौन कितने इंडस्ट्री सब एससी वाले, 70 साल के बाद में खाली उंगली में गिन लो इंडस्ट्री वालों को, एससी एसटी लोगों को। हमने तय किया वो इंडस्ट्री बने, उनके लिए अलग से पैकेज दिया मैंने, और साथ में किया है रिको जो है, रिको तो आप जानते रिको क्या है, उसको वो पार्टनर बन सकते हैं 25% का लोग चाहेंगे तो, जिससे कि टेक्निकली कौन सी मशीन आएगी, क्या फैक्ट्री लगेगी, क्या उत्पादन होगा, सब वो बता सकते हैं आपको। ये मैंने किया, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद तो नहीं फायदा उठा पाओगे, पर आप और फायदा दिला नहीं पाओगे। तो आपकी बीमारी जब आप आए हो, आप सब लोग यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं, मेरा मानना है कि आप लोग 200 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए। गायकवाड़ साहब ने अम्बेडकर को भेजा, क्रांति हो गई, ठीक है ना। एक आदमी जमाने के अंदर जो छुआछूत थी, भेदभाव थे, तब गायकवाड़ साहब जो नरेश थे बड़ौदा के, उन्होंने भेजा अम्बेडकर को। उस जमाने में उनकी सोच थी, उनको तो हमें याद करना चाहिए। तब बताइए, मैं 200 लोगों को भेज रहा हूँ, वो जाना जाए, अपनी प्रतिभा बताई जाए, वो कोई भी हो सकता है जाति बिरादरी का। अब उसको अगर हम पढ़ेंगे नहीं या ध्यान रखेंगे नहीं स्कीम क्या है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग तकलीफ आती है। नॉलेज इज पावर। इधर जो IT युग है, राजीव गांधी ने जो IT का युग लाने की बात की थी उस जमाने में, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन हाथ में आ गया। हम तो 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं जिनके चिरंजीव कार्ड है, उन सबको मोबाइल फोन देने जा रहे हैं जल्दी ही। हमारी नेता बेटी की भरपूर की बहुत खुश हो रही है। तो आप सोच सकते हो महिला सशक्तिकरण, सुबह गुजराती बहुत खुश होंगी महिलाओं की बात है। अब ये फंस गई है, ये बीजेपी की है। पता नहीं मेरी पार्टी वाले मुझे क्या कहेंगे, तुम ना जाकर फंस गई वहां पर। मैं मजा कर रहा हूँ कि होता है ऐसा कई बार, और बहुत कम लोग आते हैं जब कांग्रेस बीजेपी साथ बैठते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो ये बहन हमारी बैठी आकर बात सुन रही है, समझ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपया करके आप बजट या अखबार वो तमाम आप लोगों की स्टडी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी अम्बेडकर के प्रोग्राम और है आगे, आज 4-5 प्रोग्राम है। तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज़्यादा आपसे लंबी बात नहीं करता हुआ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके बर्थडे पे आप सब मनाने आप आए, और बहुत ही हमें उत्साह है। बच्चे हमारे जानडोली से भी आए हैं, कितना प्यारा संगीत में जा रहे थे, बताइए आप कितना। अच्छा, अभी मैंने जामडोली में निश्चित जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। शायद देश का पहला होगा, शायद पहला होगा। नंबर 2, अभी मैंने जोधपुर के अंदर एक अन्य विद्यालय को कॉलेज, एक निश्चित जनों के लिए जो रेफरेंडम होते हैं उनके लिए जयपुर में भी पौधा, और जोधपुर में भी 2 हमने कॉलेज बनाई घोषणा कर दी। और ये संगीत का काम मैंने कहा कि भगवान जब कोई कुदरत में कोई कमी देता है तो साथ में कोई उसकी विशेष संगीत देता है। कितने सुंदर बना रहे। मैं एक बार गया, अन्य विद्यालय के बच्चों की शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों अंध थे, गायन थी, सुर गायनी थी। तो मैं खुद बराती बन के गया,
इतना अच्छा लगा मुझे। और जब हम पहुंचे बारात लेके दुल्हन के घर पे, तो कल्चरल प्रोग्राम था, सब वो अंत विद्यालय बच्चों ने किया, शानदार था। जोधपुर में एक खमा श्री का है सिलसिला बारा, इसको चलाती है, इतना शानदार वो बारात थी उनकी, देखती बनती थी। कहने का मतलब ये समाज के अभिन्न अंग है, ये कोई दया के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र है, हमारे सम्मान के पात्र है। यही बात करता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत समझ न्याय अधिकारी विभाग के हमारे मंत्री जी को, इनका महत्व बहुत बड़ा महत्व है, और साथ में हमारे अधिकारियों को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, वो सब भले के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस विश्वास के लिए, आपके इस आकाश के लिए, आपके इस मार्गदर्शन के लिए। आप सभी से अनुरोध, अपने अपने स्थान पर हम बने रहें। थोड़ा सा कार्यक्रम और शेष है, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे अपने अपने स्थान पर बने रहें। हम चाहते हैं आज के आयोजन की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक आपके ज़हन में बनी रहे, क्योंकि आज का ये समारोह स्वर्णिम अभिलाषाओं से सिंचित था। शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी से अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जो बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह को जो कि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया उसे संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया, नमन किया, और साथ ही साथ उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की सभी से अपील भी की। तो आपको बता दें कि बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, जिसमें दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को संबोधित किया